हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सैन लर्निंग। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स का लेक्चर नंबर 2। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल्स के बारे में। सो तो लीनियर पॉलिनोमियल्स एग्जैक्टली होता क्या है? पॉलिनोमियल्स जिनके वेरिएबल्स की पावर अगर वो 1 हो तो उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। यानी कि जिन वेरिएबल्स की डिग्री 1 हो तो उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। इसका एग्जांपल होगा आपका 2x+3 और 5 - 4y। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों वेरिएबल्स, चाहे वो x हो या फिर y हो, x की पावर 1 है और y की भी पावर 1 है। तो लीनियर को अगर आपको समझना है तो सिंपल है, जिनकी पावर 1 हो उनको हम लीनियर पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। अब एग्जैक्टली लीनियर ग्रोथ और लीनियर डीके होता क्या है, दोनों के अंदर डिफरेंस। पहले अगर हम बात करेंगे लीनियर ग्रोथ की, तो लीनियर ग्रोथ का मतलब होता है वो एक्सप्रेशन जिनको अगर आप सिंप्लीफाई करते जाओगे तो कंटिन्यूअसली एक पैटर्न में ही वो कंटिन्यूअसली एक पैटर्न में ग्रोथ होते जाएगा। सो इसका डेफिनेशन क्या बनेगा? अ पैटर्न वेयर अ क्वांटिटी इंक्रीजेस बाय अ फिक्स्ड अमाउंट ओवर इक्वल इंटरवल्स। इसका एग्जांपल जैसे आप देख सकते हो, लाइक अगर आपका एग्जांपल है 2x+3, तो इसको हम सिंपल लीनियर एक्सप्रेशन मानेंगे। तो इसमें अगर आप x को 1 डालोगे तो आपका आएगा, एक्स को अगर आप 1 पुट करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 2 × 1 + 3, जो कि होगा आपका 5। अगर आप इसमें 2 को सब्स्टिट्यूट करोगे एक्स की वैल्यू, तो आपको आएगा 2 × 2 + 3, जो कि होगा आपका 7। और इसी तरीके से मतलब एक एक सिमिलर पैटर्न में +2 + 2 + 2 हो रहा है, जिसको हम लीनियर ग्रोथ बोल देंगे। और इसी तरीके से अगर हम बात करें लीनियर डीके की, तो लीनियर डीके क्या होता है? इसका एग्जैक्टली अपोजिट होता है। अ पैटर्न वेयर क्वांटिटी डिक्रीजेस बाय अ फिक्स्ड नंबर अमाउंट ओवर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो अगर 3 - 2x, यहाँ पे अगर आप x की वैल्यू 1 डालोगे तो क्या होगा? आपका आएगा, आपका x की वैल्यू अगर आप 1 डालोगे तो आपका एक्सप्रेशन आपको आंसर देगा 1। अगर आप इसमें 2 सब्स्टिट्यूट करोगे आपकी x की वैल्यू, तो आपका आंसर आएगा -1। और अगर 3 से अगर डालोगे तो आपका आएगा -3। और इसी तरीके से आपका चलता जाएगा। अगर आप x की वैल्यू 3 डालोगे तो आपका आएगा आंसर -3। तो इसी तरीके से ये होगा आपका लीनियर डीके, जहाँ पे एक पैटर्न है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज करते हुए जा रहा है। इसके बाद अगर आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखना है लीनियर ग्रोथ एंड लीनियर डीके को एग्जैक्टली समझने के लिए, तो आप इस तरीके से समझ सकते हो, क्योंकि ये एक यूनिफॉर्म वे में आपका बढ़ता हुआ जा रहा है, वो चाहे एक्स हो या फिर वाई हो, उसको हम लीनियर ग्रोथ बोलते हैं। जैसे आप अगर साइंस में देखोगे तो आपका डिस्टेंस वर्सेस जो टाइम का ग्राफ होगा वो कंटिन्यूअसली आपके लीनियरली बढ़ता जाएगा एज स्पीड, उस तरीके से। तो आपका जो लीनियर डीके होगा इसका एग्जैक्टली इनवर्स होगा। फिर हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट का, जो भी होगा आपका लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन आपने बहुत बार सुना होगा, y = ax + b। y = या फिर अपने अपने पुराने एनसीईआरटी में ये देखा होगा कि y = mx + c। पर्टिकुलरली y = x + b। इसमें आपका a बनेगा आपका स्लोप, यानी कि जो हाउ स्टीप जो लाइन जा रहा है। आपका b बनेगा आपका y का इंटरसेप्ट, जहाँ पे y पॉइंट में वो इंटरसेप्ट करते जा रहा है। और इस तरीके से तो आपका ये आपका लीनियर इक्वेशन बनेगा। इसको एग्जैक्टली यूज कैसे करना है वो हम क्वेश्चंस के फॉर्म में देखेंगे। तो y = x + b ये आपका लीनियर इक्वेशन बनेगा। तो उसका स्पेशल केसेस आप देख सकते हो। अगर आप b की वैल्यू को अगर आप 0 डालोगे तो आपकी y = ax बनेगा, जो कि लाइन जो है वो ओरिजिन से पास होगा। अगर b की वैल्यू 3 से होगा तो y की वैल्यू 3 से स्टार्ट होगा। इसी तरीके से अगर y की मतलब जब आप अगर आप b की वैल्यू को, फॉर एग्जांपल अगर आप इसी इक्वेशन में y = ax + b, इसमें अगर आप b की वैल्यू को 3 लोगे तो आपका ग्राफ में जो होगा आपका, अगर ये आप यहाँ y की वैल्यू यहाँ समवेयर 3 से स्टार्ट होगा, चाहे हो सकता है वो ऊपर जाए या फिर नीचे जाए, डिपेंडिंग ऑन लीनियर ग्रोथ या फिर लीनियर डीके। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज होंगे। अगर b की वैल्यू आपका 0 आएगा तो स्टार्ट आपका जो होगा वो इक्वेशन यहाँ से स्टार्ट होगा, वो 0 से। हो सकता है वो ग्रोथ हो सकता है वो डीके हो। तो दोनों तरीके के पॉसिबिलिटीज आ सकते हैं।
तो आई होप लीनियर इक्वेशन को आप समझ चुके होंगे। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करेंगे अपने एक्सरसाइज 2 सेट 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो आपका क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन आप एक बार खुद से पढ़ लीजिए और एक बार आप कमेंट्स में से सॉल्व करके आंसर करने की कोशिश करना। फिर आप एक बार यहाँ पे देख सकते हो। फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, जो कि होगा आपका 5x माइनस 3। इसमें आपके x के वैल्यूज क्या क्या, मतलब सब x के वैल्यूज क्या क्या दिया हुआ है। पहले आपको x को 0 कंसिडर करना है, फिर x को -1 कंसिडर करना है, फिर आपके x को 2 को कंसिडर करना है। अगर आप x की वैल्यू को इसमें 0 डालोगे, जो कि होगा आपका 5 इंटू 0 माइनस 3, आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आएगा -3। तो आपके फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा -3। अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो 5 5 तो आपका सेकंड क्वेश्चन क्या बनेगा? 5 इंटू -1 f -3। तो आपका आंसर क्या बनेगा? -5 -3, जो कि होगा आपका -8। उसी तरीके से अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपको क्या करना है? x की वैल्यू को 2 कंसिडर करना है एक बार। तो जब आप x की वैल्यू 2 लोगे, होगा 5 इंटू 2 -3, जो कि होगा 10 -3, जो कि होगा आपका आंसर 7। आई होप आपने खुद से ट्राई करके करेक्ट किया होगा। अब हम एक्सरसाइज सेट के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो कि होगा आपका 7s² माइनस 4s प्लस 6। उसमें सबसे पहले जब आप 7s² माइनस 4s प्लस 6 में जब आप s की वैल्यू 0 डाल दोगे, तो आपका आएगा 7 इंटू 0², जो कि होगा ऑब्वियसली 0। 7 इंटू 0² माइनस 4 इंटू आपका 0 प्लस आएगा आपका 6। तो इसका आंसर क्या बनेगा? जो कि होगा आपका सिर्फ +6, जो कि फर्स्ट आंसर है आपका +6। अगर इसी में जब आप अगर इसी में जब आप -3 डालोगे, अगर इसी इक्वेशन में जब आप -3 डालोगे, तो आपका आंसर बनेगा 7 इंटू -3 का स्क्वायर, जो कि होगा 7 इंटू 9, 7 9 जो होगा आपका 63, -4 इंटू -3, जो कि होगा आपका +12, प्लस का आपका बनेगा 6। तो 63 प्लस 12, जो कि होगा आपका 75, 75 प्लस 6, जो कि होगा आपका 81। तो सेकंड आंसर आपका क्या होगा? आपका सेकंड आंसर बनेगा 87। अब हम थर्ड क्वेश्चन के लिए इसी में अगर आप 4 की वैल्यू को डालोगे, 7 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 प्लस 6, जो कि 4 का स्क्वायर होगा 16, 16 7 जो कि होगा आपका 7 इंटू जब आप 4 का स्क्वायर करोगे तो 7 4 स्क्वायर होगा आपका 16, 16 7 होगा आपका 112। माइनस 4 इंटू 4 क्या होगा आपका 16 होगा, प्लस का आपका 6। तो 112 माइनस 16, जो कि होगा आपका 96, 96 को जब आप 6 ऐड करोगे तो आपका होगा 102। तो आपको अभी तक आपने क्या किया है? आपको अपने लीनियर इक्वेशन हो या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, उसी इक्वेशन में आपको दिए हुए वैल्यूज को आपको स्प्लिट करना है, जो कि आपके वेरिएबल्स के वैल्यूज दिए थे। तो अब हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन 3 की तरफ। तो क्वेश्चन 3 क्या कहता है? ये आपका एक वर्ड प्रॉब्लम है, जो कि बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा इसमें सॉल्व करने पर। दो द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स सलील्स प्रेजेंट एज। पहले अगर हम सलील के प्रेजेंट एज को, यानी कि सलील की एज को अगर हम एक्स लेंगे, सलील की प्रेजेंट लेट द सलील्स एक्स प्रेजेंट एज भी एक्स। अगर उसके मदर्स का एज क्या है? इट्स 3x। ये आपका प्रेजेंट है। आफ्टर 5 ईयर्स, तो ये आपका प्रेजेंट का सिनेरियो हो गया। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में? आफ्टर 5 ईयर्स देयर एजेस विल बी एडेड अप टू 70। तो आपका 5 ईयर्स का लेटर क्या होगा? 5 ईयर यानी कि दोनों क्या 5 ईयर्स ही बढ़ेगा ना एज, तो उसे ही आप कंसिडर करना। तो x प्लस 5 हमारा फर्स्ट आएगा, क्योंकि ये सलील का एज x है, प्लस क्योंकि उनके एडेड अप होके 70 बन रहे हैं, तो मदर्स का एज होगा आपका 3x प्लस 5, टोटल ए एडअप होके आपका वैल्यू आ रहा है 70। तो इसी को हमें सिंप्लीफाई करना है, आपको आंसर यही पे मिल जाएगा। जैसे x प्लस 3x आपका होगा आपका 4x, प्लस 5 प्लस 5 होगा आपका 10, जो कि हो रहा है 70। तो 4x की वैल्यू क्या होगा आपका? तो
तो 4x की वैल्यू होगा आपका 60। तो 4x की वैल्यू 60 है, तो जब आप उस तरफ डालोगे तो x का होगा 60 डिवाइडेड बाय 4, जो कि होगा आपका 15। तो यहाँ पे हमारा x का वैल्यू क्या है? x का वैल्यू अगर x की वैल्यू 15 है, जो कि सलील्स का एज था, उसके मदर्स का एज क्या होगा? जो कि होगा 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स मदर्स एज जो कि होगा 3x, दैट इज़ 45। तो 45, तो वो सलील का एज 15 है और मदर्स का एज 45। सो हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो इसमें क्या पूछ रहा है? द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63। तो दो पॉजिटिव इंटीजर्स के जब आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो उसका 63 वैल्यू आएगा। द रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स, तो उनके रेशियोस, इंटीजर्स के रेशियोस क्या है? 2:5। तो एग्जैक्टली आप ऐसा सोच सकते हो कि कोई नंबर है जिसको आप 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो एक नंबर आएगा, और उसको 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो एक और नंबर आएगा। जब दोनों नंबर को अगर आप एग्जैक्टली सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपकी वैल्यू आएगा 63। तो वो कौन सा नंबर हो सकता है? पहले पहले हम फर्स्ट को देखेंगे 2x की तरह, दूसरे नंबर को हम देखेंगे 5x की तरह। तो इन दो पॉजिटिव इंटीजर्स को जब आप इन दो पॉजिटिव इंटीजर्स को जब आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर क्या आ रहा है? 63। यानी कि 2x माइनस 5x, जो कि होगा आपका 3x। आपके 3x की वैल्यू क्या होगा? दैट इज 63। आपकी 3x की वैल्यू क्या होगा? वो होगा आपका 63। और आपका x का वैल्यू क्या आएगा? इस हिसाब से आपका x का वैल्यू आएगा 21। तो अगर आपका x की वैल्यू आ चुका है तो x को ही आप सब्स्टिट्यूट करना है। 2x यानी क्या होगा आपका? अगर आप 2x इसको करोगे तो 2x क्या होगा? 21 इंटू 2, जो कि होगा आपका 42। और 5 क्या होगा? 21 इंटू 5, जो कि होगा आपका 105। तो हमें पूछा क्या जा रहा है? क्योंकि हमें दोनों वो दो इंटीजर्स को पूछा जा रहा है, जो कि होगा 2x और 5x, और 2x की वैल्यू हमारे पास 42 है। तो हमारा आंसर क्या है? 42 एंड 105। इसे आप इस तरीके से एक बार फिर से देख सकते हो पॉज करके। फिर आपका हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे, जो कि होगा आपका क्वेश्चन नंबर 5। रूबी हैज 3 टाइम्स एज मेनी रूपी कॉइन्स एज शी हैज 5 रूपी कॉइन्स। पहले क्या हो रहा है? आपके पास है 2 रुपीज के कॉइन्स, फिर आपके पास है 5 रूपी कॉइन, यानी कि रूबी के पास है। तो इसमें उसके क्वांटिटीज आपको दिया हुआ है, कितने कितने अमाउंट है, कितने कितने क्वांटिटीज है एग्जैक्टली। तो टोटल उसके पास है 58 रुपीज, 88 रुपीज कंबाइन होके। तो हाउ मेनी कॉइन्स डज शी हैव ऑफ ईच टाइप? तो कितने 2 रुपए के कॉइन है और कितने 5 रुपए के कॉइन है, ये आपको पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो हम अपने अगर 5 रुपीज के कॉइन्स, क्योंकि ये कम है तो हम उसको एक्स की वैल्यूज लेंगे। ये हमारे 5 रुपीज के कॉइन्स है। और अगर हम 3 टाइम्स है 2 रुपीज वाले, तो आपके 5 रुपीज वाले कितने हैं? एक्स नंबर ऑफ कॉइन्स हैं। आपके 2 रुपीज वाले कितने हैं? 3x नंबर ऑफ कॉइन्स हैं। तो इनके वैल्यू, अगर आप किन्हीं कॉइन्स को वैल्यू देखोगे तो कॉइन्स इनटू जो आपके कॉइन्स इनटू डोमिनेशन, जब आप सब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा वैल्यू एग्जैक्टली। तो आपको अगर 5x मतलब x नंबर ऑफ कॉइन्स को 5 मतलब 5 के x नंबर ऑफ कॉइन्स है, तो उसका वैल्यू कितना बनेगा? आपका बनेगा 5x प्लस, तो 3x टाइम्स 3x 2 रुपीस की क्वांटिटी है। तो उन 2 रुपए के मतलब 3x क्वांटिटी को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा वो वाला वैल्यू, 2 इंटू 3x। तो आपका वैल्यू क्या है दिया हुआ क्वेश्चन में? आपका वैल्यू है 88। तो जब आप 5x को ऐड करके करो, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे इसी इक्वेशन को, तो आपका बनेगा 2 इंटू 3, जो कि होगा आपका 6x प्लस 5x, जो कि होगा आपका 11x इक्वल्स टू 88। तो आपका x की वैल्यू क्या है? 8। तो x की वैल्यू आपका आएगा यहाँ से सिंप्लीफाई करके, x की वैल्यू आपका 8 आएगा। तो जब आप 8 अगर आप इस x की वैल्यू 8 है, इसका मतलब 3x की वैल्यू, यानी कि आपके 5 रुपीस वाले कॉइन कितने हैं? 8 है। तो 5 रुपये वाले कॉइन आपके 8 है। तो 8 तो जो 2 रुपीस वाले हैं वो 3x है। तो 8 इंटू 3 होगा आपका 24। तो 2 रुपए वाले कॉइन कितने हैं? 24।
अगर आप इसको नोट करना चाहो तो इस तरीके इससे में से नोट कर सकते हो। लेट आपका ₹5 का कॉइन्स होगा x, आपके ₹2 का कॉइन्स होगा 3x। अगर आप इक्वेशन बनाना चाहते हो वैल्यूज़ के लिए तो आपका 5x प्लस 2 इंटू 3x जो कि होगा आपका 88 और 11x की वैल्यू आएगा है 8 तो आपका x की वैल्यू 8 है। तो 8 जो कि होगा ₹5 का कॉइन्स, तो 24 होगा आपका ₹2 के कॉइन्स। तो हम बढ़ेंगे अपने इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अ फार्मर कट्स 3 300 फीट फेंस इंटू 2 पीसेस ऑफ डिफरेंट साइजेस। तो आपका टोटल फेंस कितना है? अगर आप इसको 300 मानोगे तो उसको 2 टुकड़ों में किया हुआ है ऑफ 2 डिफरेंट साइजेस में। तो द लॉन्गर पीस इज़ 4 टाइम्स एज़ लॉन्ग एज़ शॉर्टर पीस। यानी कि अगर उसने इस तरीके से कट किया हुआ है, तो ये आपका लॉन्गर जो है वो 4 टाइम्स है देन शॉर्टर वन। हाउ लॉन्ग आर द 2 पीसेस? जैसे अगर आप इस छोटे वाले वैल्यू को अगर आप इस छोटे वाले वैल्यू को x मानोगे, तो आपका लॉन्ग वाला वैल्यू जो होगा वो होगा आपका 4x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो आपका तो आपके 2 पीसेस कितने-कितने लॉन्ग है ये आपको पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपका टोटल फेंस कितना है? आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल कितना है? ये आपका टोटल फेंसिंग आपका है 300 300 300 फीट। तो अगर आप इसको और हमें स्प्लिट कितने में किया हुआ है? 5x में। तो 5x इक्वल्स टू 300, तो x की वैल्यू आएगा आपका 60। अगर आप x की वैल्यू को 60 लोगे तो आपके क्या इनको किस तरीके से दिया हुआ है? ये अगर आपका x का 60 है तो x इंटू 4 जो कि होगा आपका 60 इंटू 4 जो कि होगा आपका 240। तो आपके 2 पीसेस में जिन्हें स्प्लिट किया था वो उनका वैल्यू क्या है? एक है 60 और एक है आपका 240। तो हम अपने बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन के ऊपर। इफ लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ एंड इट्स पेरीमीटर इज 24 मीटर, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल? तो इसको हम डायग्रामेटिकली सबसे पहले अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। जैसे आपके पास अगर ये है आपका एक रेक्टेंगल, इसमें आपका हम इसको लेंथ लेंगे और इसको हम विड्थ लेंगे। तो आपको पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला सिंपल क्या है? सारे साइड्स को अगर आपको ऐड करना है, 2 आपके बनेंगे लेंथ, 2 आपके बनेंगे विड्थ, जो कि होगा आपका 2 इंटू एल प्लस 2 इंटू डब्ल्यू, जो कि होगा आपका 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू। तो ये है आपका पेरीमीटर। फिर हमें क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है? लेंथ जो है वो आपका 3 मोर देन ट्वाइस यानी कि 2 इंटू 3 मोर देन ट्वाइस द विड्थ, यानी कि 2 इंटू विड्थ प्लस 3 मोर, क्योंकि 3 मोर पूछा जा रहा है तो 3। तो लेंथ आपका बनेगा 2w प्लस 3 और आपका विड्थ विड्थ को हम w ही लेंगे और इसे हम तो टोटल आपका पेरीमीटर क्या हुआ है? 2 इंटू लेंथ क्या है आपका? 2w प्लस 3 2w प्लस 3 प्लस का आपका है w जो कि होगा आपका इक्वल टू 24। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका वैल्यू क्या होगा? 2 प्लस डब्ल्यू जो कि होगा 3, 3w प्लस 3 जो कि होगा आपका 3 प्लस डब्ल्यू प्लस 3 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6w प्लस 6 आपको आएगा 24, 6w आएगा आपका 18 और w का वैल्यू आएगा आपका 3। तो आपका विड्थ की वैल्यू क्या है? 3 है। अगर आप इसी तरीके से लेंथ की वैल्यू लोगे तो लेंथ की वैल्यू हमारा क्या था? जो दिया हुआ है 2 टाइम्स द विड्थ प्लस 3, 2 टाइम्स द विड्थ प्लस 3। तो आपका विड्थ क्या है? 3 है। अगर आप 3 को w की जगह सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपका वैल्यू क्या आएगा? लेंथ की वैल्यू आएगा आपका 2 इंटू 3 जो कि होगा 6, 6 प्लस 3 जो कि होगा आपका 9। तो आपका लेंथ की वैल्यू आ चुकी है 9 और आपकी विड्थ की वैल्यू आ चुकी है 3। सो आई होप आप समझ चुके होंगे। तो इसको अगर आप नोट करना है तो इस तरीके से नोट कर सकते हो। सबसे पहले हमने क्या माना था? लेंथ का वैल्यू को 2w प्लस 3 माना था। 2 इंटू w प्लस 3 जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था ट्वाइस द विड्थ प्लस 3, ट्वाइस द विड्थ मोर देन 3। उसी तरीके से विड्थ की वैल्यू को हमने w माना था और इसी के अराउंड हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था। 24 आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था पेरीमीटर। तो आई होप आप समझ चुके होंगे।